नमस्कार, आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और भाई आप सबको मालूम है कि साथ की स्क्रीन में एक तस्वीर लगी है जिसमें सामना के जो बड़े बड़े शब्द सामना पत्रिका में आज ये कह सकते हैं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बोले और उसके साथ साथ बात किए तो देवेंद्र फडणवीस उनकी तस्वीर हमने इसमें लगा रखी है। तो कल तक का जब कल चुनाव थे, सुबह का वक्त, कल का वक्त अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो कल सुबह जब वोटों की जो गिनती शुरू हुई तो पहले दौर की अगर बात करें तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। पटाखे इस कदर फोड़े कि कहीं थोड़ी सी आग भी जल लग गई थी, लेकिन वो थोड़ी मामूली आग बताया जा रहा था कि पटाखे इस कदर फोड़े की खुशी इतनी हो गई कि शिवसेना ने तो भाई महाराष्ट्र का जो महानगर पालिका वो पूरी तरह से जीत लिया। लेकिन बहुत ही स्लो और फास्ट रन करते हुए देवेंद्र की जो पार्टी है बीजेपी, ये बहुत ही तेजी के साथ एकदम से निकलकर साथ आ गई। तो कहां एग्जिट पोल ने कुछ बताया था, लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो बहुत ये कह सटीक जो उनके रिजल्ट थे उनके साथ साथ मिलता हुआ रिजल्ट निकलकर सामने आ गया। तो अब बीएमसी के रिजल्ट सामना में शिवसेना ने हमला किया है बीजेपी के ऊपर। कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो संपूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिला, सब इतनी इतनी सीटों के ऊपर आकर रुक गए हैं कि अब एक दूसरे के साथ गठबंधन उनको करना पड़ेगा। तो गठबंधन करने के लिए भी एक विकल्प बन गया है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी बीजेपी। तो कल तक शाम की अगर बात करें लास्ट रिजल्ट के बाद जब 82 सीट कांग्रेस के पक्ष में जो माफी बीजेपी के पक्ष में हो गई थी, तब लगता था कि अब भाई बीजेपी के साथ शिवसेना का एक बार फिर से गठबंधन हो जाएगा, होगा, फाइनल होगा। क्योंकि कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे जाना नहीं चाहेंगे, वो चाहते नहीं कि कांग्रेस के साथ वो जाएं। लेकिन बीजेपी वाले भी कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन करे और अन्य दलों को साथ मिला करके वहां अपना जो राज है उसको स्थापित कर लें। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स निकलकर सामने है। लेकिन आज सुबह का जब सामना का पत्रिका उठाकर सब लोगों ने पढ़ा तो उसमें जो बातें लिखी हैं उसको उसके बाद पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भाई गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो सामना में शिवसेना ने हमला किया और कहा है कि बीजेपी हमें हरा नहीं सकी। ये कहा है, मुंबई बीएमसी के नतीजे आ चुके हैं, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन वो शिवसेना को नहीं हरा पाई, 2 सीट पीछे रह गई, 2 सीट पीछे। शिवसेना के पास 84 और बीजेपी के पास 82, 2 सीट का फर्क रह गया। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हमको हरा नहीं पाए। तो ये कह सकते हैं, इसके बावजूद कह सकते हैं बीजेपी अपना और जो शिवसेना वो अपना राज्य स्थापित अभी तक नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उनके पास 114 सीट, टोटल 114 सीट जब होगा तब जाकर वहां पे राज्य स्थापित हो सकता है। तो अब बड़ी मुश्किलें बनती चली जा रही हैं और ऐसे सामना में जो ये बातें निकल कर आई हैं, शिवसेना बीजेपी की दोस्ती हो जाएगी। लेकिन शिवसेना के ये मुख्य पत्रिका सामना में जो ये लेख छपा है, इसके बाद सभी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा कि अब नहीं लगता कि कांग्रेस जो बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन हो पाएगा। क्योंकि सामना में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको सुनने के बाद लगता नहीं है कि जो उद्धव ठाकरे के तेवर है बीजेपी के लिए वो कहीं ढीले पड़ते नजर आए। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य पत्र सामना में जो शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी बीएमसी जीती जरूर है लेकिन हमें हरा नहीं पाई। तो ये कहा कि शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी, वो चलती रहेगी। वो जिस लड़ाई के लिए उन्होंने जो केसरी रंग का अपना जो झंडा उठाया था वो झंडा लेकर के वो चलते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये कह सकते हैं शिवसेना ने लिखा है कि जो हमने जो पहले जो हमारे साथ हुआ है, जो शिवसेना के साथ इन्होंने किया है, इसको झेलते रहे लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कहा कि जो हमारी शिवसेना है ये एक बड़ी पार्टी अब बनी है, तो हमको लगता था कि अलग रहेंगे तो अच्छा हो पाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल देखा जाए तो रिजल्ट अच्छा निकला है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो बीजेपी के हक में चला गया। तो इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे थोड़े परेशान हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि 84 सीट मिली हैं जबकि बीजेपी को 82 सीट है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास 32 सीट 32 सीट उनके पास अब है।
तो ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस को कौन अपने साथ लगा सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी को अपने साथ लगाएगा तो यकीन ये फाइनली कहा जा सकता है वो उनका राज्य जो महानगर पालिका के ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि अब बीएमसी के ऊपर कौन राज करेगा, राज कौन करेगा। तो ये कह सकते हैं कि अब जल्द एक बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे की ओर से या फिर अगर बात करें बीजेपी की ओर से हो सकता है। लेकिन गठबंधन की जो अटकलें बहुत देर से चल रही थी, गठबंधन हो जाएगा। अब सामना पत्रिका में ये लिखे लेख के बाद अब नहीं लगता कि ऐसी कुछ बात बन सकती है। लेकिन राजनीति इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके ऊपर और क्या आगे बन सकता है, ये सब तमाम बातें आपको बताने के लिए आज न्यूज वाला चैनल के ऊपर परमजीत नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में आप तक पहुंचते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत, सबको नमस्कार।